हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्टनरशिप का। ये हमारा मेरे भाई सेकेंड क्लास होगा, यानी पहला क्लास आप लोगों को दे चुके हैं, ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। और मेरे भाई, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, जो बिना पेन उठाए सवालों को लगा सकते हैं, तो जी मेरे भाई आप लगा सकते हैं। आप कब लगाएंगे बिना पेन उठाए सवालों को? जब आपको तरीका पता होगा, जब आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगा मेरे भाई। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप कैसे सीखेंगे? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, आपको ये लगे जो आपके लिए ये तरीका मेरे भाई एग्जाम हॉल में आपको हेल्प नहीं करेगा, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके मन में जो भी बात आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेकिन मुझे तो इतना पूरा मेरे भाई 100% विश्वास है जो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है जो आप लोग वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे भाई। अगर आपको इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका देंगे, सिखाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ये प्रश्न देखिएगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है? सारा का सारा हमारा रेलवे के एग्जाम में, विभिन्न विभिन्न एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है, उस प्रश्न को करने वाले हैं। और मेरे भाई आप देखिए, आप सवाल को पढ़िए। कहता है यदि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच क्रमशः 1/4 भाग, 1/2 रेशियो 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो चंदन को कितनी पेंसिल मिलेगी? मेरे भाई प्रश्न में कुछ नहीं करना है, इस रेशियो को आपको सही तरीका लेके आना है, सही तरीका में लेके आना है। बस आपका सवाल समझिए सॉल्व हो चुका है। 2 बटे हो जाएगा 3, 2/3 1/3। हर वाला का आप लॉसो लीजिए, हर वाला का लॉसो लीजिएगा तो लॉसो कितना होगा? 12 होगा। 12 से सभी में गुना कर दीजिए। जब आप 12 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो आप इसको काटिएगा ना, तो 3 हो जाएगा इसका रेशियो। 3 चौका 12, 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 चौका 12 मेरे भाई 330 पेंसिल टोटल दिया हुआ है। यहाँ टोटल है, यहाँ रेशियो में टोटल जोड़िए तो 8 4 12, 3 कितना हो जाएगा? 15। यानी अगर बात करें तो ये 330 जो है 15 का वैल्यू होगा। आपसे पूछा है चंदन का, चंदन देखिएगा थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर यानी कि 4 का पूछा है। तो यहाँ से काटेंगे तो ये 22 बार में कटेगा। 22 चौका होता है 88, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आया ये प्रश्न? क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, और आप इस प्रश्न को एक बार पढ़िए। ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 की राशि को उसके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। ठीक है, उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपया दान किया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या होगा? यानी 2150 है, बलदेव और सुखदेव के दादा के पास कितना है? 2150। वो इस दोनों के बीच 20:23 के अनुपात में बांट रहा है। उसके बाद कह रहा है उस दोनों के राशि में से 100 घटा देते हैं। घटाने के बाद क्या इसका रेशियो होगा? बस कुछ नहीं करना है, ये 2150 है, लिख देना है। रेशियो को जोड़िए, कितना होगा? 43 होगा। 43 का वैल्यू होगा ये। निकालना है आपको 20 का और 23 का। 43 पंचा हो जाएगा कितना? 215, यानी कि आपका 50। 50 दूना 100 यानी कि 1000। 23 पंचा 115 यानी 1150। 100 घटाएंगे तो ये 900 बचेगा। 100 घटाएंगे तो ये 1050 बचेगा। 0 0 काट दीजिए। यहाँ मेरे भाई आप काटेंगे
15 से, तो 15 छः के 90, 15 सत्ते 105, 6:7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्न में आप टाइम टेकन कर रहे हैं, आप टाइम लगा रहे हैं, यकीन मानिए आप सिलेक्शन की ओर नहीं जाके बल्कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो आपको काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका सिखा रहे हैं, मेथड दे रहे हैं, और मेरे भाई आप अप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, एक बार समझिएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। 5 वर्ष पहले नुकसान हुआ था कितना? 60% का। आगे प्रश्न कहता है अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। धन हानि की वसूली की यानी कि जो धन नुकसान हुआ था यानी लॉस हुआ था, वो 2 साल में 2 चरण में 2 स्टेप में मेरे भाई रिकवर किया है। चरण 1 में वो जो है 1 लाख रुपया और चरण 2 में 80,000 रुपया प्राप्त हुआ है। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था? प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था यानी कि वो टोटल कितना रुपया इन्वेस्ट किया था उस टाइम में। मेरे भाई नुकसान कितना हुआ? 60% का। रिकवर कितना किया? टोटल 1 लाख यहाँ 80,000 यानी 1,80,000 रिकवर किया है। तो मेरे भाई नुकसान 60% का हुआ, रिकवर 1,80,000 किया, यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें ये 1,80,000 60% का वैल्यू होगा कि नहीं होगा। और उनका प्रारंभिक निवेश पूछा है यानी 100% पूछा होगा, 100% निवेश किया होगा। तो यहाँ से प्रतिशत 0.06 दिया होता 18 यानी 3,000। 3 पे 5 गो जीरो कितना होता है बताइए? 3 लाख होगा कि नहीं होगा? मेरे भाई एक जीरो और होगा यानी कि 3 लाख होगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न समझ में आया? क्लियर हो गया? आइए आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा, ये जेईई 2019 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है एक बार प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद आप प्रश्न का तरीका देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। कहा पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। 5 महीनों के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ जाता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश क्या होगा? देखिए पी और क्यू दो व्यक्ति हैं। पी और क्यू दो व्यक्ति हैं। पी मेरे भाई ये 3500 रुपया इन्वेस्ट करके व्यवसाय शुरू कर देता है। 5 महीने के बाद आता है कौन? क्यू। अगर 5 महीने के बाद आता है मेरे भाई, साल के लास्ट में जब इसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है तो 5 महीने के बाद आ रहा है यानी कि इसका रुपया कब तक लगा रहेगा? तो मेरे भाई 7 महीना तक लगा रहेगा। और इसका तो 12 का 12 महीना तक लगल रहेगा, होगा ना। कह रहा पी के लाभ से 50% अधिक है, यानी अगर पी का लाभ 100% है तो इसका लाभ 50% अधिक यानी 150%। 50 दिया 50 दूना। अगर यहाँ से मेरे भाई आप इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो ये प्रॉफिट अपॉन में हो जाएगा टाइम, 2 हो जाएगा 12 यानी 1/6। 1/6 ये क्या है? तो पी का इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई। यानी सिंपल भाषा में बात करें ये 3500 1/6 का वैल्यू है। ये 6 चला जाएगा ऊपर यानी ये 6 इतना हो जाएगा। और आपको चाहिए क्यू का इन्वेस्टमेंट। क्यू का इन्वेस्टमेंट 3 हो जाएगा 7। 7 से काटेंगे ये 500 बार में कटेगा। 6 पंचा 30, सॉरी 6 पंचा 30 दिया हो जाएगा 90। 90 पे 3 गो जीरो बता, सॉरी 90 पे 2 गो जीरो, 9,000 होगा या नहीं होगा आप हमको बता दीजिए। तो होगा ना, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ना। तो मेरे भाई समझ में आया? आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न संख्या 20। ये प्रश्न आपका जेईई 2019 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है प्रश्न को एक बार समझिए। कहता है एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा, क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा यानी कि उसके बीच बांटा जाता है यानी उसके बीच शेयर किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा? समझिएगा, पी क्यू आर 3 बंदा है। पीछे से शुरू कीजिए। आर का आधा है, आर के आधा कौन है? क्यू।
आर अगर 4 यूनिट है तो इसका आधा 2 होगा। ये कौन है? क्यू। क्यू से आधा कौन है? पी। 2 का आधा 1, यानी ये रेशियो हो जाएगा। कहता है 7000 मासिक लाभ है। 4 2 6 1 7, 7 यूनिट का वैल्यू 7000। तो मेरे भाई आर का कितना यूनिट है? 1 यूनिट का हो जाएगा 1000, आ जाएगा ना। तो 4 यूनिट का वैल्यू 4000 होगा कि नहीं होगा, आप हमको बता दीजिए एक बार। तो मेरे भाई समझ में आया? क्लियर हो गया? आइए प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है XYZ 415 रुपया के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि X उस खेत में 25 गायों को 6 महीना के लिए, Y 40 गाय को 8 महीना के लिए, Z 30 गाय को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए Y का हिस्सा कितना होगा? Y का कितना हिस्सा होगा? मेरे भाई प्रश्न समझिएगा, X है, Y है, Z है ना। ये X जो है 25 गाय को 6 माह के लिए, Y जो है 40 गाय को 8 माह के लिए, 30 गाय को ये पूरे साल के लिए। यहाँ से आप रेशियो ले लीजिए। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, कितना बार में? 8 बार में। 5 से काटेंगे 6 बार में, काट दीजिए 2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 से 2 छाके 12, गुना कर दीजिए आपस में। 5 तिया 15, 8 चौका 32, 6 छाके 36, 415 रुपया है टोटल, है ना। जोड़ दीजिए इस दोनों को, 5 2 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ 3 3 6 1 7, 1 हो जाएगा 8, 83। उसके बाद आपसे पूछा है किसका? Y का, यानी 32 है इसका। तो मेरे भाई या तो आप 32 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए या आप इसको आगे कीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ भी आप समय बचा सकते हैं, इसको छोड़ देंगे मेरे भाई तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? 32 का मल्टीपल ढूंढेंगे। 32 का मल्टीपल एक ही है ऑप्शन में, 160। नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 83 पंचे हो जाएगा 415, 32 पंचौता 160। तो आपको कैसे आंसर तक पहुंचना है ये तरीका मेरे भाई सिखा रहे हैं। आप सीखिए, आप यकीन मानिए, आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा सकते हैं। बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए मेरे भाई। आइए आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 देखिए, ये आपका आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। कहता है PQR 35,000, 45,000, 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा क्या होगा? मेरे भाई यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, इसके रेशियो ले लीजिए। किसका? तो इन्वेस्टमेंट का। ये रेशियो लीजिएगा, 3 जीरो से कट जाएगा, ये कटेगा 5 बार में। ये आपका रेशियो देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं तो ये आपका 7 बार में 5 से कटेगा, ये 9 बार में, ये कटेगा 11 बार में। तो आप देखेंगे तो ये 7 का ऑप्शन देखिए, 7 का ऑप्शन ये भी पहला कट रहा है, 10,500 सभी का है, इसका मतलब सब कटेगा। 9 से देखिएगा तो 5 3 8 1 9, ये सब है कटेगा। इसका मतलब 11 से कौन नहीं कटेगा, ये देखना है सिर्फ आपको मेरे भाई। ये 11 से आपका नहीं कटने वाला है, ये भी नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटने वाला है। देखिए एक बार भाग देखिए आप, और 165 देखिए आपका कटेगा। 15 गुना 11 होता है, 15 गुना 11 मेरे भाई होता है कितना? 165, यानी ये ऑप्शन कटेगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए दोस्त, ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है एक स्पोर्ट एसोसीरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद करते हैं। 200 रुपया पंजीयन का यानी रजिस्ट्रेशन का रेट रखता है, और वो उम्मीद करता है यानी कि उसको अनुभव है जो 300 प्रविष्टियां यानी 300 लोग आएंगे इसमें भाग लेने के लिए, समझ गए। और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 ही उनकी 200 ही हुए, यानी 200 ही प्रतियोगिता जिस रोज था उस रोज 200 ही व्यक्ति आया। उनकी 300 प्रविष्टियां की शुरुआत की अपेक्षा की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना रुपया कम पैसा मिला? वो जो अनुभव किया था उसके अनुसार उसको कितना रुपया कम मिला है।
तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन का रखा था 200 और आदमी कितना आता 300, तो यानी 3 दूना 6, अगर बात करें तो 60,000। उसको अनुभव था जो 60,000 आएगा। लेकिन मेरे भाई जिस रोज था ना उस रोज आया 200 व्यक्ति है और पर व्यक्ति 200, तो कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। यानी कितना रुपया कम उसको प्राप्त हुआ, तो 20,000 कम प्राप्त हुआ। मेरे भाई आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए आते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। जरा 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न आप देखिए आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। कहता है रवीना सुनीता के पास कुल 127 रुपया है। सुनीति और अविनाश के पास 153 रुपया है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 रुपया है। रवीना के पास कुल कितना धन है? मेरे भाई देखिएगा तो ये आपका 3 नाम जो है बार बार आ रहा है। कौन कौन? रवीना, यहाँ रवीना सुनीता, यहाँ सुनीता और अविनाश, यहाँ अविनाश और रवीना। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पे 3 नाम है जो क्या साथ में आ रहा है। तो मेरे भाई 2 कॉमन ले लेते हैं। सब नाम देखिए 2 बार आ रहा है। रवीना भी, रवीना यहाँ भी, यहाँ सुनीता, यहाँ भी सुनीता, यहाँ अविनाश, यहाँ भी अविनाश। यानी 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद देखिए कैसे आसानी से आप काफ़ी कम समय में करेंगे तब मेरे भाई। तो यहाँ आपका रवीना हो जाएगा, सुनीता हो जाएगा, अविनाश हो जाएगा और सबको जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो 7 3 10 हो जाएगा। ये 2 5 7 हो जाएगा, 7 6 13, 1 14 हो जाएगा। 1 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 2 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 220। पूछा है रवीना। रवीना अगर पूछा है तो मेरे भाई सुनीता और अविनाश का हटा दीजिए। तो सुनीता और अविनाश का देखेंगे 153, 153 इसमें से घटा दीजिए। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। यहाँ बचा 21, 15 6 21, यानी 67 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। 25 नंबर प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। ये एनटीपीसी 2017 में पूछा है। कहता है एन के पास के से पी रुपया अधिक है। एन और के कुल धनराशि क्यू है। के पास कितना धन है? एन और के, एन के पास जो है, एन के पास के से अधिक है, यानी कि एन के पास के प्लस पी रुपया होगा, होगा ना। और कहता है एन प्लस के जो है वो है क्यू, है ना। क्यू क्या है? क्यू है मेरे भाई। एन के जगह यहाँ रख दीजिए। एन के जगह जब ये के प्लस पी को रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा क्यू, होगा ना। पूछता है के पास, यानी के का वैल्यू निकालना है। तो ये पी इधर जाएगा, यानी क्यू माइनस पी बट्टा हो जाएगा क्या 2। ये आ जाएगा के का वैल्यू। तो देख लीजिए कहाँ है क्यू माइनस पी बट्टा हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। आइए 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहता है XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों XYZ में क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपया प्राप्त होता है तो Y द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा कैलकुलेशन है मेरे भाई, आप कैसे करेंगे काफ़ी कम समय में? तो जरा देख लीजिए। इसका रेशियो हमको एक बार बता दीजिए क्या होगा। यानी जो आपका सबसे बड़ा होगा, जो आपका सबसे बड़ा होगा उसका मान सबसे छोटा होगा, होगा ना। यानी अगर बात करें तो ये 1/2 है, सॉरी 1/2 नहीं 1/3 है, 1/2 है, 1/6। इसमें आप अगर देखेंगे तो इस सबका लॉस लेंगे तो हो जाएगा 12, हो जाएगा ना 12। तो 12 से गुना, 3 चौका 12, 2 छाके 12, 6 दूना 12, यानी ये कितना आया? 4 आया, 6 आया, 2 आया। मेरे भाई यहाँ देखिए 3 चौका 12, 2 छाके 12, 6 दूना 12 आया ना। तो कहता है ये किसका वैल्यू है? यहाँ से काट दीजिए तो ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, 3 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 1 आया, आया ना। यहाँ कहता है Y का वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू किसका है? Z का, यानी 1 का वैल्यू ये है 1,76,802।
तो पूछता है y का यानी 3 है, तो मेरे भाई आप बता दीजिए इस 17 का 3 गुना होगा 17 तिया 51, 51 के आसपास होगा। क्या 88,000 है? क्या 2 लाख यानी 26 है? नहीं है। 35 है? नहीं है। मेरे भाई 53 ही है, यानी यही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? 27 नंबर प्रश्न को देखिए। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई के बराबर हो। देखिएगा, सबका सबसे पहले रेशियो ले लीजिए। रेशियो जब आप ले लेते हैं तो सवाल आसान हो जाएगा। देखिए, कहता है पहले भाग के 7वां, पहले भाग का 7वां यानी कि पहला भाग बटे 7वां, दूसरा भाग का 5वां यानी कि दूसरा भाग बटे 5वां, तीसरा भाग का चौथाई यानी तीसरा भाग का चौथाई। मेरे भाई आपको तरीका बता रखे हैं। जब आपका ऊपर में दिया हुआ रहेगा क्या, अचार शब्द, और उसके नीचे में आपका संख्या दिया रहेगा, तो इसका मतलब वही वैल्यू हो जाएगा उसका। यानी 1 का वैल्यू 7, 2 का वैल्यू 5, 3 का वैल्यू 4। देखिए अब किसका मल्टीपल कहाँ है? 7 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। ये है लेकिन 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं। यहाँ देखेंगे तो आपका बिल्कुल राइट है और ये आपका भी नहीं हो जाएगा। समझ गए? तो ये भी आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा। कहा 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग की 1/3 और तीसरे भाग का छठा। पहला भाग का कितना? आधा यानी 2, तिहाई यानी 3, छठा यानी 6। अब देखिए इसका कौन सा मल्टीपल होगा? मेरे भाई सबसे पहले 3 का देखिए, बीच वाला 3 का, ये 3 का मल्टीपल है 1000, नहीं है तो ये नहीं होगा। 3 का मल्टीपल देखेंगे 6 3 9 1 10 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। बचा 2 गो ऑप्शन। अब दोनों ऑप्शन में रेशियो ले लीजिए, 0 0 सबका कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अब काटिए तो देखिए 3 से कौन कटेगा? ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 6 से कौन कटेगा? ये कटेगा क्या? ये कटेगा, कटेगा। ये 2 से देखिए ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, कटेगा ना। तो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा लोचा क्या है, जरा देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। तो 68 में 2 से लगेगा, 102 में 3 से लगेगा और 120 में भी 3 से लगेगा, 2 में 50 से भी लगेगा, 6 में 204 में भी लगेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, जरा देख लीजिए। प्रश्न कहता है पहले का आधा भाग, ठीक है, दूसरे का तिहाई भाग और तीसरे का छठा भाग। तो मेरे भाई यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन आपका सेम आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है तो जरा देखिएगा। ये 3740 है, 3740 है। तो ये आपका आया था क्या? 2 3 6, यानी ये हो जाएगा 6 3 9 2 11, 11 का वैल्यू यहाँ से आप सीधे 2 का निकाल लीजिए। 11 तिया 33, 11 चौका 44, 640 हो जाएगा। तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहुँच सकते हैं ना? कितना काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं कि नहीं? ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर लिए हैं तो मेरे भाई आप काफ़ी आसानी में से पहुँच सकते हैं आंसर तक। तो समझ में आ गया? आइए यहाँ से टाइप 2 शुरू होता है और ये 29 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न का तो ऑप्शन ही गायब है मेरे भाई। कोई बात नहीं है, आपको सवाल बताएंगे, तरीका सिखाएंगे, जरा देखिएगा। कहता है ए बी सी साझेदारी करते हैं। ए का ऑप्शन, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल 6600 का लाभ हुआ, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? ए है, बी है, सी है। नीचे से शुरू कीजिए। कहा सी के निवेश का 2/3 गुना, इसका मतलब सी के साथ है ना, तो ये नीचे वाला सी का वैल्यू हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा और ये ऊपर वाला बी का वैल्यू हो जाएगा। अब आगे पढ़िए। कह रहा ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना, बी का जितना भी निवेश होगा इसका 3 गुना यानी 6। तो कह रहा है 6600 में बी का हिस्सा क्या होगा? 6 3 9 2 11, 11 छा के 66, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 600 आया, आया ना। तो बी का हिस्सा 2 है, तो मेरे भाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1200 होगा कि नहीं होगा? यानी आपका राइट आंसर क्या होता? ऑप्शन जो भी होता, तो आपका राइट आंसर होता कौन सा? तो 1200 हो जाता। तो मेरे भाई समझ में आया? आइए आज का लास्ट प्रश्न को देख लीजिए। लास्ट प्रश्न आप देखिए, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है 3 व्यक्तियों की एक ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया।
वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 है। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? 1/2, 1/3, 1/4। मेरे भाई सबका लॉस लेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। 2 छाके 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 4 10, 3 13, यानी ये 15,600 जो है ये 13 का वैल्यू है। सबसे बड़ा हिस्सा पूछा है यानी 6 का मल्टीपल। मेरे भाई यहाँ भी आप आसानी से जा सकते थे। ये 6 है ना, 6 का मल्टीपल देखिए, सबसे पहले रेशियो लीजिए और 6 का मल्टीपल देखिए, एक ही ऑप्शन है, कौन सा? तो ऑप्शन ए है आपका। तो यहाँ से भी आप आसानी से जा सकते थे। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न, ये सवाल क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर दोस्त आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।